और देखिए सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं चूरू से। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहा है फर्स्ट इंडिया, क्योंकि अब लगातार बैठकों का दौर शुरू होगा और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं क्लस्टर की बैठक को लेकर। लोकसभा चुनाव 2024 जिसको लेकर 25 में से 25 सीट पर किस तरह से जीत दर्ज की जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर सीट पर पहुंच रहे हैं। क्लस्टर की बैठक लगातार जारी है, फीडबैक लिया जा रहा है और साथ ही साथ आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए जा रहे हैं। लगातार बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी चूक ना रह जाए। हर एक सीट पर बारीकी से नजर है किस तरह से जीत दर्ज की जा सकती है, क्या कुछ रणनीति अपनाई जा सकती है, किस तरह से ज्यादा वोट जनता के लिए जा सकते हैं। और पहले जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर राजस्थान में से 25 सीट भाजपा ने जीती थी, उसी को बनाए रखते हुए 25 सीट इस बार भी जीतनी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ अपडेट आपके पास में? तस्वीर हम दिखा रहे हैं, स्वागत सत्कार किया जा रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का स्वागत सत्कार तिलक लगाकर जैसी परंपरा राजस्थान में और बेहद महत्वपूर्ण शेखावाटी दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। क्या जीत का मंत्र देते हैं, क्या कार्यकर्ताओं का पाठ पढ़ाते हैं, ये तमाम चीजें जिस पर नजर रहेंगी। निश्चित तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं और जनता के बीच जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक संदेश छोड़ने की कोशिश है। हम कोशिश करेंगे कोई प्रतिक्रिया भी दे पाए कि किस तरह से वो देख रहे हैं लोकसभा के इस रण को। हम ये प्रयास करेंगे बात करने की भी, लेकिन सीधी तस्वीरें इस बीच आपको मिल रही है कि कैसे जो है मुख्यमंत्री लगातार जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री का यहाँ पर, और इसी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। लक्ष्मण, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे जाएंगे, आपसे कितनी देर के अंदर बैठक की शुरुआत हो जाएगी, कितनी देर तक बैठक चलने वाली है, कौन कौन बैठक में शामिल होगा? देखिए ये दो अलग अलग बैठक है। पहले क्लस्टर बैठक है जिसमें तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख पा रहे हैं। बात कर ले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल की, राजेंद्र राठौड़ की, इन तमाम लोगों की। और उसके बाद जो हैं इस बैठक के बाद एक और कमेटी की बैठक होगी। इसके अलावा संभाग के विधायक मौजूद हैं, मंत्री अगर बात करें सुमित गोदाना मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर देखिए भाजपा के वो तमाम नेता जिन पर अपने अपने क्षेत्र में दामोदार रहता है, में जिस तरह से एक तरह से फोकस करने की कोशिश है, वही प्रयास यहाँ पर नजर आ रहा है। आप देखिए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और भजनलाल शर्मा एक दूसरे से मुलाकात। अर्जुन मेघवाल और भजनलाल शर्मा एक दूसरे से मुलाकात। और सीपी जोशी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष, गजेंद्र खींवसर सहित तमाम लोग पहले मां भारती के चरणों में दीप प्रज्वलन के साथ शुरुआत करते हुए आप देख पा रहे हैं ये सीधी तस्वीरें। और देखिए जैसा कि मैं कह रहा हूं कि चूरू को लेकर सियासी पारा बेहद गर्म है और यहाँ पर ये तस्वीर देखिए आप। बिल्कुल लक्ष्मण, दीप प्रज्वलन के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि बैठक की शुरुआत हो जाएगी। चूरू सीट को लेकर के आप जानकारी दे रहे थे लक्ष्मण, क्या लग रहा है इस बार चैलेंजिंग होने वाला है बीजेपी के लिए? देखिए निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि चूरू उतना आसान तो नहीं है। एक तरह से ये कहा जा रहा है कि लिटमस टेस्ट है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये तमाम नेता, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल सहित तमाम लोग जो हैं यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीर। और देखिए जिस तरह से चूरू में एक बदलाव किया गया है, उस बदलाव के बाद बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंच पर आते हुए, और मंच की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीर मंच पर स्वागत, और कैमरामैन अजीम भुट्टा आपको मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो देखिए तमाम नेता, इसके अलावा तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं और निश्चित तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ क्या ये कहते हैं। आप देखिएगा ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो है।
बिल्कुल लक्ष्मण, सियासी रण पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। दो तस्वीरें इस वक्त हम फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है वो है लाइव तस्वीर, क्योंकि मंच पर पहुंच चुके हैं तमाम दिग्गज, चाहे फिर वो अर्जुन मेघवाल की बात की जाए, सीपी जोशी की, या फिर राजस्थान के मुखिया की यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। और इसके साथ ही अब से कुछ देर के अंदर बैठक की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि लक्ष्मण अभी हम बात भी कर रहे थे कि हर सीट को लेकर के एक अलग प्लानिंग है, एक अलग प्लॉटिंग है। चूरू को लेकर के जब ये बैठक होगी तो प्राथमिकताएं किस चीज को दी जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर बात यहाँ पर भी मोदी के चेहरे की और मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं उस पर हो रही है। और ये साफा पहनाकर जो स्वागत सत्कार की एक परंपरा होती है, उस परंपरा का यहाँ पर निर्वहन करते हुए आप देख पा रहे हैं। राजस्थानी साफा और भगवा कमल का जो है दुपट्टा यहाँ पर पहनाया गया है। तो देखिए, अब इन दुपट्टों और इन हारों के साथ तलाश करेंगे ये दोनों ही नेता और मंत्र देंगे कि किस तरह से जीतना है। आज जब हम बात कर रहे थे यहाँ नेताओं से तो ये बात साफ तौर पर निकल कर आई। चूरू को लेकर उनका कहना है कि जिस तरह से बाकी चुनाव महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। दोनों ये जोड़ी है, आप देख सकते हैं, सीपी जोशी, भजनलाल शर्मा, जिनके कंधों पर ये दामोदर है। CR चौधरी, किसान आयोग के अध्यक्ष, इनको बनाया गया है। उन्होंने गुलाब भेंट कर स्वागत किया है। मुस्कुराहट भजनलाल शर्मा के चेहरे पर। सह प्रभारी विजया राहटकर मौजूद हैं, सतीश पूनिया मौजूद हैं। मैं एक बार मंच पे बता देता हूं कौन कौन लोग मौजूद हैं। और ये देखिए, बिल्कुल लक्ष्मण, और देखिए जिस तरह से बिना थके बिना रुके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक ले रहे हैं, ये तो साफ कर चुके हैं कि जो मिशन उनके द्वारा रखा गया है मिशन 25, वो मिशन 25 पूरा करके वो दिखाएंगे। और यही वजह है कि एक एक कार्यकर्ता से वो जुड़ते हैं, हर किसी से वो जानने की कोशिश करते हैं कि जनता का मूड आखिर क्या है, जनता क्या चाहती है, क्या उनकी समस्याएं हैं। यानी कि साफ शब्दों में अगर समझा जाए तो कोई भी चूक बीजेपी इस बार इलेक्शन में नहीं बरतेगी। जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर के उनकी रणनीति राजस्थान में काम करी थी, वही रणनीति लोकसभा चुनाव के अंदर भी काम करती हुई नजर आने वाली है। लक्ष्मण, तौर पर रणनीति जो भाजपा की रहती है, बूथ और पन्ना तक पहुंचना और मजबूती देना, वो सब यहाँ पर भी होगा। उन तमाम चीजों पर बातें होंगी, उन तमाम चीजों पर बातें होंगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि चूरू की अगर हम सियासत की बात करें तो यहाँ भाजपा का कमल खिलता रहा है हमेशा से ही। बहुत कम ऐसे मौके आए जब दूसरे दलों को सफलता मिली। 4 बार जो है राहुल कस्वा जो भाजपा से थे, उनके पिता चुनाव जीते और 2 बार वो खुद चुनाव जीते। तो साथ ही साथ ये आप मानकर चलिए इस बार परिस्थितियाँ बदली हैं। आप देखिए, सिद्धि कुमारी हैं, वो पहुंची हैं, विजया राहटकर का स्वागत कर रही हैं, ये तस्वीर। साथ में सतीश पूनिया दिख रहे हैं आपको। इसके अलावा मंच पर पूरी कोशिश है एकजुटता का संदेश देने की कि सब लोग एक साथ हैं। पहले हम इस मंच को पर जो चीजें हैं उस पर हम अगर तो साफ तौर पर ये कोशिश, ये संदेश कि चूरू में जो चुनाव है उस चुनाव में सब लोग एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इन तमाम चीज़ों के बाद ये बात नहीं दरकिनार की जा सकती कि यहाँ बहुत सारे अलग चीज़ें हैं, ध्रुवीकरण की कोशिश होंगी, बातें होंगी। कांग्रेस भी जो गोविंद डोटासरा हो चाहे दूसरे नेता हो, लगातार प्रहार कर रहे हैं। तो देखिए, मुझे लगता है, देखिए मैं जो मानता हूं कि चूरू में मुद्दों मसलों से ज़्यादा और बहुत सारी चीज़ें चुनाव को प्रभावित करेंगी। ये देखिए, मोमेंटम देते हुए मुख्यमंत्री को, और चुनावी सभा में जिस तरह से मुख्यमंत्री का वैसे भी बहुत विनम्र है, लेकिन जिस तरह से लोग स्वागत कर रहे हैं, तस्वीरें भेंट कर रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो चूरू द्वारा अर्जुन मेघवाल ने सीपी जोशी को तस्वीर भेंट की है। तो ये तमाम जो है चीज़ें यहाँ पर मंच पर चल रही है। लेकिन मैं वापस मंच से सियासत पर आता हूँ। तो सियासत का मतलब यहाँ चूरू में जैसा कहा जाता है कि तापमान अधिक भी रहता है और कम भी रहता है, यानी सबसे कम, सबसे गर्म और सबसे ठंडा अगर बात करें तो फतेहपुर रहता है। तो अब यहाँ हालांकि संसदीय क्षेत्र में वो नहीं है, लेकिन चूरू की तासीर जो है, सियासत की तासीर, उस वक्त मुझे याद है जब पिछला चुनाव था, प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे, वो एयर स्ट्राइक हुई थी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने एयर स्ट्राइक के बाद चूरू में सभा की थी। उस सभा में बहुत अच्छी खासी भीड़ आई थी। लेकिन उस वक्त यदि हम बात करें तो चेहरे दूसरे थे। उस वक्त भाजपा की तरफ से राहुल कस्वा थे, और अब स्थिति बदल चुकी है। तो यहाँ पर जो है अब स्थितियाँ बदल चुके हैं, किरदार बदल चुके हैं। हालांकि कमल का फूल वही है, किस पर वोट पड़ना है वो सब चीज़ें वही हैं। तो आप ये कहा जा सकता है कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण, एक बार हम कैमरामैन को कहेंगे पिछले जो लोग मौजूद हैं वो भी आप दिखाएंगे किस तरह से जो है चीज़ें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। मंच के अलावा सामने की तस्वीरें दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर चल रहा है। आप देखिएगा, ये यहाँ पर तमाम लोग और विधायक, चाहे बात कर लें सिद्धि कुमारी की, चाहे एक शॉट बनवा लें, चल ही रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं सीधे किस तरह से यहाँ पर ये तस्वीरें, और लगातार विधायक जेठानंद अंशुमान, सिद्धि कुमारी, बिहारी बिश्नोई पूर्व विधायक हैं, गुरवीर सिंह बराड़, तो तमाम लोग, मेयर हैं सुशीला कंवर, संतोष बाग, तमाम लोग यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं ये यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इन सबको एक मंथन, चिंतन और मंत्र देने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी कि क्या वो बोलते हैं, क्या वो कहते हैं, इन सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं फोकस रहने वाला है। तो महत्वपूर्ण, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और लक्ष्मण, सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हर एक कार्यकर्ता से जो पर्सनली जुड़ाव है, समझते हैं वो, उनसे बातचीत करते हैं, संवाद लगातार करते हैं, उनका जो विनम्र स्वभाव है ये एक वजह है कि जनता से उनको और भी ज्यादा जोड़ता है। देखिए, निश्चित तौर पर एक बार सवाल दोहराएंगे आप? बिल्कुल लक्ष्मण, क्योंकि देखिए अब ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि हर एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में कदम से कदम मिलाकर इसलिए चल पाता है क्योंकि संवाद उनका काफी अच्छा रहा है हर एक कार्यकर्ता से, और यही वजह है कि शायद मिशन 25 इतना मुश्किल नहीं होने वाला है इस बार राजस्थान में। देखिए, माफी चाहेंगे क्योंकि सिक्योरिटी रीजन के चलते कई बार ऐसा होता है कि कैमरा पर्सन और उसको सबको एक तरफ कई बार किया जाता है, तो वो यहाँ पर भी आपको लग रहा होगा। ये देखो, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं इस बीच, और ये यहाँ पर शेखावाटी की सियासत में क्या, ये देखिए महिला उसी तरह मौजूद, विक्ट्री का साइन, लेकिन ये विक्ट्री तय जनता करेगी। निश्चित तौर पर यहाँ पर साइन जरूर किया गया है, एक तरह से दिखाया, लेकिन ये तमाम चीज़ें हम बात करेंगे इन सब विषयों पर कि किस तरह से जो है यहाँ पर भजनलाल शर्मा क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री सीपी जोशी क्या बात रखते हैं। ये देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे, हम मंच के साथ साथ कार्यकर्ताओं का उत्साह भी पढ़ने की कोशिश, उनके चेहरे पर क्या है ये दिखाने की कोशिश साथ साथ हम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण चूरू, बीकानेर और श्रीगंगानगर 3 संसदीय सीट पर जो है ये कहीं ना कहीं चिंतन मंथन और मंत्रणा, जिस पर पूरी जो है नज़र है, पूरा जिस पर कहीं ना कहीं ये रहेगा कि क्या यहाँ से निकल कर आता है। ये क्लस्टर बैठक, उसके बाद कोर कमेटी की बैठक होगी जिसमें तमाम दिग्गज मुख्यमंत्री के साथ बैठेंगे, चाहे वो सतीश पूनिया हो या राजेंद्र राठौड़ हो या निहाल चंद हो, यानी तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक। अच्छा लक्ष्मण, मैं देख पा रही हूँ कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, और ये वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी देश में प्राथमिकता महिलाओं को दे रहे हैं। राजस्थान में भी वही नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जैसा कि कहते हैं आधी आबादी है, और स्वाभाविक तौर पर भाजपा की कोशिश रहती है। आपने देखा होगा अभी सिलेंडर को लेकर जो कुछ किया गया, गैस सिलेंडर पर जो छूट दी गई, उसके बाद बहुत सारी भाषणों में भी ये चीज़ निकल कर आया। तो कहा जा सकता है कि हर वर्ग को साधने की, जब उन नेताओं से हम सवाल करते हैं तो वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हालांकि देखिए, हम सवाल कांग्रेस जो करती है वो भी पूछते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भाई रोजगार और महंगाई को लेकर तो बयान देते हैं कि हमने वैट कम किया है, डीजल पेट्रोल के रेट कम कर दिए गए हैं। जब हम उनसे पूछते हैं खासतौर पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर, तो वो कहते हैं कि पहली बार हमने काला धन को खत्म करने की जो है ये कोशिश की गई है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल लक्ष्मण, क्योंकि अब इंतजार किया जा रहा है जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन होगा, और संबोधन के अंदर वो क्या कुछ जीत का मंत्र देते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर इस पर सबकी नज़रें रहेंगी कि क्या बोलते हैं, क्या वो कहते हैं, और ख़ास तौर पर ऐसी सीट पर, जिस सीट पर उनके खुद के प्रत्याशी बगावत कर कर कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर नज़र रहेगी। ये सुनना सब लोग चाहेंगे, कार्यकर्ता भी ये समझना चाहेंगे कि अब क्या करना है, क्या बात कहेंगे, कैसे चुनाव को आगे बढ़ाना है। क्योंकि देवेंद्र झाझड़िया जो यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं, पैरा ओलंपियन हैं, बात तमाम नेताओं से जब हमने की तो उन्होंने ये कहा। लेकिन देखिए, चुनाव जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि केवल कुछ एक मुद्दों के साथ लड़ा जाए ऐसा नहीं होता। चुनाव को बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। चुनाव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये तय करती हैं कि किस तरह से जो है चुनाव आगे बढ़ेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा तो है ही, ये बात लगातार हो रही है, लेकिन इस चेहरे के साथ साथ क्या ये देखा जाएगा कि इस चेहरे के साथ साथ इस पर महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से और दूसरी चीज़ों पर फोकस रहने वाला है। तो देखिए, हम ये सीधी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, और अब जो है कार्यक्रम एक तरह से मुख्यमंत्री का भाषण थोड़ी देर में होगा। उस वक्त जो है
मुख्यमंत्री भजनलाल क्या बोलते हैं, सीपी जोशी क्या कहते हैं। हालांकि देखिए, मान के चलिए अमित शाह जिस तरह से आए और कहीं ना कहीं दिल्ली जिस तरह से एक पूरे देश में ही भाजपा में खास तौर पर चुनाव को जिस तरह संचालित करती है आप जानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो सूबे का मुखिया है उस पर भी बहुत दामोदार होता है। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी हैं, तो स्वाभाविक तौर पर दोनों नेताओं का यूं झुंझुनू के बाद चुरू आना, ये एक ऐसा बेल्ट है, किसान बाहुल्य है, यहाँ सैनिकों की बात होती है, यहाँ कहा जाता है वीर भूमि है, तो वो तमाम चीज़ें हैं। और ये सब कहीं ना कहीं भाजपा इन्हें अपने आप आसपास लाकर जोड़ती है कि हमने देश की सीमा पर जो किया, हमने जो देश का दुनिया में जो नाम किया, तो ये सब तर्क देते हैं। लेकिन जैसा कि मैं फिर कह रहा हूं कि केवल मुद्दों पर कई बार चुनाव नहीं जीते जाते, वहां के स्थानीय समीकरण, जातिगत आंकड़े, जातिगत चीज़ें, ध्रुवीकरण, ये तमाम चीज़ें चुनाव को प्रभावित करती हैं। तो मुझे लगता है, हालांकि कॉन्फिडेंट जरूर है, लेकिन इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि राहुल कसवा के कांग्रेस में जाने के बाद भाजपा को यहाँ पर अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और चुनाव, ये कहा जा सकता है, अभी कांटे का नजर आ रहा है। बिल्कुल लक्ष्मण, देखिए कंपटीशन तो साफ तौर पर नजर आता हुआ दिखेगा यहाँ पर क्योंकि देवेंद्र झाझड़िया का भी आप जिक्र कर रहे थे, जिस वक्त सूची आई थी और जब मैंने उनसे बात की थी तो वो काफी खुश थे और उनका कहना भी यही था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर जो भी हम काम कर रहे हैं और ये जो मौका मुझे यहाँ पर मिला है, इससे साफ तौर पर साबित होता है कि जनता की हम सेवा करेंगे। और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था और वो कॉन्फिडेंस था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और चयन भी जिस तरह से किया गया है, क्योंकि देखिए राहुल कसवा का टिकट काटना, उसमें भी पूरा होमवर्क हुआ है, बहुत सारी चीज़ें रही हैं, और जो 4 बार पिता जीते, 2 बार खुद जीते, तो ऐसे व्यक्ति का टिकट काटा गया है। तो आलाकमान ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया और देवेंद्र झाझड़िया को मौका दिया। वो भी किसान के बेटे हैं। जब ये सवाल बार बार राहुल कसवा उठाते हैं तो भाजपा यही कहते हैं कि वो किसान के बेटे हैं, गरीब किसान के बेटे हैं, जिसने देश का नाम रोशन किया है, चूरू का नाम रोशन किया है। अब देखिए, ये भाजपा कहती है, और जो आप कह रहे हैं कि देवेंद्र झाझड़िया उस वक्त खुश थे, तो स्वाभाविक तौर पर देवेंद्र झाझड़िया के लिए भी एक बड़ा मौका था कि उन्हें चूरू लोकसभा का भाजपा का टिकट दिया गया है। अब उनके कंधों पर, यहाँ के संगठन पर, यहाँ की कहिएगा मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष पर यह जिम्मेदारी है कि जो भाजपा आलाकमान ने फैसला किया उसको सही साबित किया जाए। देखिए, मैं एक बात और बता दूं, चूरू जिले की सियासत अगर हम समझें तो यहाँ पर देखिए, राजेंद्र राठौड़ का तारानगर चुनाव की बात जरूर होती है, उसको लेकर राहुल कसवा से बहुत सारी चीज़ें जोड़ी जाती हैं और राहुल कसवा तो खुलेआम मंच से भी बोलते हैं। हालांकि अब राजेंद्र राठौड़ से जब ये सवाल करते हैं तो वो इसे उतने टाल जाते हैं, ये मान के चलिएगा आप। दूसरा, अगर हम देखें कि चूरू में भाजपा को उतनी सफलता नहीं मिली, या यूँ कहिएगा सफलता का प्रतिशत 1% माने, यूँ माने, क्योंकि एक ही सीट जीती, हरलाल साहरण। हालांकि भादरा चूंकि इस संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, यूं अगर देखें तो वो दूसरे जिले में आता है, लेकिन भादरा में संजीव बेनीवाल जीते। तो यहाँ पर ये भी एक बड़ी बात है कि कांग्रेस का दबदबा है, तो कांग्रेस का दबदबा है। गोविंद डोटासरा लीड कर रहे हैं, वो भी शेखावाटी से आते हैं, जाट नेता हैं, और निश्चित तौर पर देखिए, जाति है कि राजनीति में जाति नहीं है। वो बहुत इस बात पर प्रहार कर रहे हैं कि किसान का टिकट काटा गया। अब हालांकि भाजपा ही कहते हैं कि देवेंद्र झाझड़िया की जाति क्या है, लेकिन दोनों पक्षों से ये इस तरह के तीर जो हैं चलाए जा रहे हैं। तय जनता को करना है, जनता किसके साथ जाती, इस बात से देखिए कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री मोदी भाजपा की बड़ी ताकत है। कोई भी नेता ले लीजिए, कोई भी मंत्री ले लीजिए, वो हमेशा जब सब जवाब खत्म हो जाते हैं तो वो इस पर लेकर आते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं, उनके चेहरे पर हमें जनता वोट करेगी, उन्होंने जो कहा है वो किया है, मोदी है तो मुमकिन है, वो ये बात को दोहराते हैं। लेकिन कई बार ये मुमकिन नामुमकिन होते हुए हमने देखा है, ये भी सच है। हमने देखा है तारानगर में किस तरह से क्या हुआ, हमने देखा है सुरेंद्र पाल टीटी जिनको मंत्री बना दिया गया, उसके बावजूद वो चुनाव हार गए। तो कुल मिलाकर जनता जनार्दन है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है आज की बैठक के बाद, आज की बैठक से कोशिश यही है कि जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरा जाए, उत्साह भरा जाए। कुछ टिप्स भी स्वाभाविक तौर पर जब सूबे के सरकार आ जाती है आपके, एक मान के चलिएगा, भले ही आचार संहिता है, लेकिन मुख्यमंत्री उसके बाद काम तो वही करेंगे ना, तो निश्चित तौर पर एक आश्वासन, बातें, ये तमाम चीज़ें मिलकर कितना काम करेंगी, ये आने वाला वक्त इस बात का जवाब देगा। एक बार फिर हम शीशे के जरिए कोशिश करते हैं अंदर की कुछ तस्वीरें दिखा दें, क्योंकि अब बैठक औपचारिक तौर पर शुरू हो गई है एक तरह से। तो इसमें अभी अगर हम देखें तो ये यहाँ पर आपको तस्वीर संभवतः दिखा रहे हैं,
अंदर की तस्वीरें कि अब इस बिल्कुल वक्त सही कहा लक्ष्मण हाँ, आपने क्या- कि जाति है कि जाति नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि जब परिणाम इसके आते हैं तब परिणाम के अंदर तस्वीरें और भी साफ हो जाती है कि जो निर्णय लिया गया था, इतना सोच समझ के जो नाम सामने आए हैं वो कितना कमाल करके दिखाते हैं, बीजेपी या फिर कांग्रेस, क्योंकि सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही है। आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे लक्ष्मण, फिलहाल के लिए आपका